भावना से जोड़ना है। और वही काम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर रहा है, जहां अलग अलग यूनिवर्सिटीज के युवा एक साथ एक मंच पर आएंगे, एक जैसी टी शर्ट पहनेंगे, उस पे एक लोगो होगा और वो होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और निसंदेह ये जीवन भर याद रखेंगे, जहां राजस्थान आकर उनको वो महसूस हुआ कि पधारो हमारे राजस्थान और जीतो सारा हिंदुस्तान। ये वाली भावना उनके अंदर उत्पन्न हो, एक दूसरे से मित्रता होगी, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के मित्र बने, मैदान के ऊपर मुकाबला हो और बाहर दोस्ती का हाथ मिलाएं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच है। और इसके अंदर जो कल एक भव्य समारोह होगा ओपनिंग सेरेमनी का, उसमें राजस्थान की झलकियां आपको दिखाई देंगी, हिंदुस्तान की झलकियां आपको दिखाई देंगी। राजस्थान का पुलिस बैंड अपना प्रदर्शन करेगा, एक कल्चरल शाम होगी जिसके अंदर अरुणिता कांजीलाल अपना हुनर दिखाएंगे, रजनीगंधा शेखावत की फोक परफॉर्मेंसेस होंगी, सिद्धार्थ महादेवन उनके गाने होंगे, और साथ ही हमारे मैस्कॉट्स खमा और घड़ी, वो दोनों सारे जो हमारे एथलीट्स हैं उनका प्रोत्साहन भी करेंगे और उनका मनोरंजन भी करेंगे। खमा घड़ी सारे हमारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं, वो जब खिलाड़ियों का स्वागत भी करेंगे तो इस खमा घड़ी से ही करेंगे। एक ऐसा शब्द जो हम एक तरह से ग्रीटिंग्स में कहते हैं, ये पूरे देश के अंदर प्रचलित हो जाएगा इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद में। साथ ही एक शानदार एरियल शो भी कल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर होगा, जो आप सबको देखने को मिलेगा। तो परंपरा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हेरिटेज भी है और हाइप भी है। एक शानदार वेलकम होगा हमारे खिलाड़ियों का। तकरीबन 1000 वॉलंटियर्स इन खेलों के अंदर शामिल होंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समर्थन होगा, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का इसमें योगदान होगा, और जितने भी जिले हैं जहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं वहां के प्रशासन का भी साथ में होगा। इसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जितने भी खेलों के जो संघ हैं उनको साथ में लेकर इन खेलों का आयोजन होगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी इसमें हमें साथ मिलेगा। जो लॉन्च सेरेमनी मैंने कहा था कि जो हमारे मैस्कॉट्स हैं वो बहुत ध्यान से सोचे हुए हैं, जिसके अंदर राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज जिसको माना जाता है ऊंट, वो इसके मैस्कॉट के लिए चुना गया है। उसकी जो काबिलियत है वो हमारे युवाओं को एक तरह से मार्गदर्शन भी करती है, क्योंकि एक ऐसा एक प्रतीक है जो डिपेंडेबल है। राजस्थान के धौरों पे जहां कोई नहीं टिकता वहां राजस्थान का ऊंट टिकता है, और इसीलिए खेल के मैदान में या जीवन के जंग में जहां कोई नहीं टिकेगा वहां हिंदुस्तान का नौजवान टिकेगा। ये एक लक्ष्य लेकर जाएं, ये एक मन में भावना लेकर जाएं, साथ में आत्मनिर्भर बने। जैसे राजस्थान का ऊंट आत्मनिर्भर होता है, न खाना न पानी कई दिनों तक चलता रहता है, और अपने मिशन तक पहुंचना उसका लक्ष्य होता है। वैसे ही हमारे इस खेल के अंदर जितने खिलाड़ी होंगे अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर आकर सीखेंगे एक दूसरे से, वो जीवन भर याद रखेंगे। आप सबको यहाँ पे आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको निमंत्रण भी देता हूँ कि आप कल जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भागीदार बने, उसमें हिस्सेदार बने, और साथ में 12 दिन तक जो ये ऊंचे लेवल के जो खेल होंगे उसके अंदर आप सब दर्शक भी बने,
उसके बारे में लिखें। आपकी कलम की ताकत से, आपके मोबाइल कैमरे के जो लेंस है, उससे जो कदम राजस्थान आगे रख रहा है और जिस तरह से देश के जो युवा खिलाड़ी यहाँ पर आकर एक दूसरे से मुकाबला भी कर रहे हैं, खेल की भावना जो जागृत हो रही है, उससे हजारों लाखों नौजवानों को प्रोत्साहित करें। न जाने कितने ऐसे नौजवान होंगे जो शायद अभी स्कूल में शायद दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ते होंगे, जिनका जीवन शायद इन खेलों से तब्दील हो जाएगा। जो आप दिखाएंगे, जिस तरह से आप प्रेरणा के शब्द लिखेंगे, उससे उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यही जीवन की रीत रहती है और इसीलिए हमारा आग्रह है कि हम आप सब मीडिया के साथ ही इसमें हमारे पार्टनर्स बनकर आगे चलें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि सर आपने सारा हमें सूचित कर गया है कि हमारे जो गेम्स है कल से शुरू होने जा रहे हैं। 2-4 फैक्ट्स हैं सर कि 232 विश्वविद्यालयों ने अभी तक पार्टिसिपेशन किया है। 4000 से ज़्यादा खिलाड़ी आ चुके हैं, जिसमें लगभग बराबर संख्या है महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों की। सबसे बड़ा दल पंजाब यूनिवर्सिटी का, चंडीगढ़ का है। सेकंड बिगेस्ट राजस्थान का है 232 का। तो ये कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। इसके बाद मैस्कॉट्स के साथ एनी क्वेश्चन? मंत्री जी, आप मैस्कॉट यहाँ पर जो छात्र, जो खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो पदक भी जीतेंगे, गोल्ड मेडल आएगा, किसी का सिल्वर आएगा। इनका क्या भविष्य क्या होगा? क्या इनको कोई और मंच भी मिलेगा भविष्य में? बहुत अच्छा सवाल है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इन खेलों के अंदर 423 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। वैसे ही सिल्वर होंगे और कांस्य पदक उससे थोड़े ज्यादा होंगे। तो बहुत शानदार ये एक अवसर है अपना खेल के प्रदर्शन करने का, हुनर दिखाने का, जीत हासिल करने का, और साथ साथ हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है हर खिलाड़ी जो यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगा। उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर तो 2% आरक्षण है ही हमारे खिलाड़ियों के लिए, और जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं वो उसके पात्र तो बनेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने सीवी के अंदर जो खिलाड़ी ये सब लिखेंगे, उनका जो प्रदर्शन है वो लिखेंगे, उनको जीवन में जहां पे भी जाएंगे उसका जरूर उसका श्रेय मिलेगा। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये एक तरह से आप समझिए कि एक सीढ़ी है। ओलंपिक खेल तक पहुंचने के लिए आप किसी ना किसी सीढ़ी पे कदम रखकर ही आगे जाएंगे। और केवल ओलंपिक ही जीवन का मकसद नहीं होता। जीवन के अंदर एक शानदार नागरिक के तौर पे भी जीवन जीना, उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी वाली भावना आ ही जाती है, एक दूसरे के साथ काम करने वाली भावना आ जाती है, चुनौतियों से हार न मानने की बात आ जाती है, और ये सब सीखने को मिलेगा। उनके जीवन की जो सीढ़ी है उस पर ये वाला मंच एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनेगा। सिलेक्शन होकर के कहीं आगे पार्टिसिपेट करने पर उसको प्राथमिकता मिलेगी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कहीं पे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है, उनको कहीं प्राथमिकता मिलेगी अन्य खेलों में, या नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पे मौका मिलेगा? मैं एक उदाहरण से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। आपका शायद के प्रश्न का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड पदक जीत लेता है तो उसको कहीं और खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। 2004 ओलंपिक्स के बाद में ओलंपिक पदक जीतने के बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मुझे 0 से शुरू करना पड़ा था। तो हर खिलाड़ी को रेस जीतने के बाद सभी को उस स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा होना पड़ता है। वो अपनी जेब से अपना हुनर निकाल सकता है, अपनी कला निकाल सकता है, लेकिन ये नहीं निकाल सकता कि मेरे को अब 10% नंबर ज्यादा मिलेंगे क्योंकि मैं उस खेल में जीत चुका हूं। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन खेलों से। और मुझे अभी बताया जा रहा है कि केंद्र के अंदर भी जो जॉब्स हैं उसके अंदर भी आरक्षण है इन खिलाड़ियों के लिए। सर वो यूनिवर्सिटी से नहीं 232 यूनिवर्सिटीज आ चुकी है। 4,389 खिलाड़ी अभी तक आ चुके हैं। इंक्रीज होगा जी, इंक्रीज होंगी। हाँ, कुछ और हो सकता। म्यूजिक